ये तस्वीर आप देख रहे हैं अंतरिक्ष से धरती पर रवाना होने से पहले की तस्वीर है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जो वापस आ रहे हैं धरती पर स्पेस स्टेशन से रवाना होने से पहले की तस्वीर ये मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद देखिए जरा जिस स्पेसक्राफ्ट से आ रहे हैं ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, ये आप देख रहे हैं ये ड्रैगन स्पेसशिप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसके अंदर सुनीता बैठ गई है। सुनीता को आप देख रहे हैं एस्ट्रोनॉट की ड्रेस में आप देख रहे हैं। सुनीता पूरी किट में आ चुकी है, उनके साथ जो एस्ट्रोनॉट आ रहे हैं वो आ चुके हैं। ये ड्रैगन शिप में बैठने के बाद की तस्वीर है। देखिए अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए, उस वक्त की तस्वीर है। लेकिन देखिए भारत में क्या हो रहा है, सुनीता का ताल्लुक भारत से, तो भारत में पूजा पाठ शुरू हो गया। गुजरात के मेहसाणा से ताल्लुक रखती है, मेहसाणा में पूजा हो रही है, उनके लिए आरती हो रही है, सकुशल वापसी की कामना हो रही है। अब आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जब स्पेस स्टेशन से ड्रैगन शिप अलग हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो सफेद नीचे रंग से देख रहे हैं ये है स्पेस स्टेशन, और ऊपर जो अलग हो रहा है हिस्सा वो है ड्रैगन शिप। उसी के अंदर सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैठे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा जो निकल रहा है, जो अलग हो रहा है, जो ऊपर की तरफ है वही है ड्रैगन शिप। उसी में बैठकर सुनीता आएंगी। ये जो नीचे का सफेद हिस्सा है ये स्पेस स्टेशन है जो अंतरिक्ष में ही रहता है, इसी में सुनीता थी अब तक। दूसरी तस्वीर देखिए, सुनीता जिस स्कूल की पढ़ी है उस स्कूल में देखिए पूजा पाठ प्रार्थना हो रही है। सुनीता विलियम्स हुई अंतरिक्ष यान में सवार और धरती के लिए भरती है उड़ान। यानी भारत और पूरी दुनिया को जिस पल का इंतजार था वो आने वाला है। हिंदुस्तान अपनी बेटी सुनीता के लिए प्रार्थना दुआएं कर रहा है, तो नासा टकटकी लगाए सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने का इंतजार कर रहा है। वो सेफली लैंड हो जाए, बस वही प्रार्थना सब लोग करते हैं और खुश हैं। वो आ रहे हैं इसीलिए खुश हैं। 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता विलियम्स धरती पर आ रही हैं। जो सुनीता अंतरिक्ष से होली दिवाली की बधाई दे रही थी, अब उनके धरती में स्वागत की तैयारी है। For a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. तो अमेरिका में उनकी लैंडिंग के लिए खास तैयारी की गई है, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि सुनीता का स्पेसक्राफ्ट कहां और कैसे उतरेगा। एक गड़बड़ी से अंतरिक्ष यात्री 280 दिन स्पेस में फंसे रहे, तो कहीं इस बार कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखिए जरा सुनीता कैसे धरती पर आएंगी, कब आएंगी, किस वक्त आएंगी, इस वक्त कहां है, क्योंकि स्पेस स्टेशन से वो निकल चुकी है। ये आप देख रहे हैं ये स्पेस स्टेशन से निकलने के वक्त की तस्वीर है। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से रवाना हो चुकी है अपनी टीम के साथ। अब से बस कुछ घंटों बाद सुनीता धरती पर लैंड करने वाली है। अमेरिका से लेकर भारत और पूरी दुनिया उनका इंतजार कर रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा तो वापसी का पूरा प्रसारण लाइव करेगी। वो सुनीता के अंतरिक्ष से धरती की पूरी यात्रा पर नजर रखे हुए। दरअसल सुनीता 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 286 दिन स्पेस में रही है। अब से 11 घंटे पहले सुनीता धरती के लिए उड़ान भर चुकी है। 11 घंटे पहले नासा के मुताबिक सुनीता के पूरे सफर में करीब 17 घंटे लगने हैं। सुबह करीब 3:30 बजे वो अमेरिका के फ्लोरिडा में लैंड करेंगी। धरती से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की दूरी है 408 किलोमीटर और स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। फिर 408 किलोमीटर की दूरी तय करने में आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, सवाल यह है। दरअसल स्पेस स्टेशन से धरती तक की दूरी विमान जैसी नहीं होती है कि उड़ा और सीधे पहुंच गया दूसरी जगह। स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष से वायुमंडल होते हुए धरती पर आना है। बीच में वायुमंडल पड़ेगा, मतलब अंतरिक्ष यान को कई बार अपनी गति और कोण यानी एंगल भी बदलना होगा। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल टेस्ट होगा। सुनीता और अंतरिक्ष यात्रियों को तालमेल बिठाने में वक्त लग सकता है। 9 महीने जीरो ग्रेविटी में रहने से पैर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसे में धरती के गुरुत्वाकर्षण को में चलने में दिक्कत हो सकती है। तो कुछ वक्त तक सुनीता अस्पताल या फिर फिटनेस सेंटर में भी रहेंगी। हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं, खुद सृजनपाल साहब। सृजनपाल जी, चंद्रयान के दौरान हमारे साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहे। मेरा सवाल यह है कि कितनी चुनौतीपूर्ण होगा लैंडिंग यानी धरती पर उतरना? हमने ऑलरेडी देख लिया है कि किस प्रकार से जो डी डॉकिंग का प्रोसेस है वो लगभग 1 घंटे में पूरा होता है। यानी कि जिस यान में सुनीता विलियम्स और 3 एस्ट्रोनॉट, एक तो एस्ट्रोनॉट के साथ फंसे थे, इसके अलावा 2 और एस्ट्रोनॉट हैं जो सितंबर में गए थे। ये चारों लोग उस स्पेसएक्स के ड्रैगन विमान में शामिल हैं और उसमें उन्होंने डी डॉकिंग कंप्लीट करके धीरे धीरे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दूर जाए। करीब 2 से 5 मिनट, बल्कि 3 से 5 मिनट के बीच कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाएगा। यानी सुनीता विलियम्स से नासा का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वो एक प्लाज्मा, गर्म प्लाज्मा 2000 सेंटीग्रेड के प्लाज्मा में घिरे होंगे ड्रैगन विमान में और वो नीचे आना शुरू करेंगे। बहुत तेज गति से सही एंगल पे आना है। आपको 3 डिग्री से 5 डिग्री के एंगल पे ही वापस आना है। उससे ज्यादा किया तो बहुत तेजी से जल सकते हैं और अगर उसे कम किया तो आप अंतरिक्ष में वापस बाउंस कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट एंगल में आपको एंट्री करनी है एटमॉस्फेयर में और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेंपरेचर में प्लाज्मा में होते हुए वातावरण